+1 क्लास। बेटे आपका रिसेंटली हमने क्या किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, वो आपका कंप्लीट हो चुका था। तो बेटे कंटिन्यू करते हैं इस यूनिट को, थर्ड को। इसके बाद आपका जो है वो तो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद आपका जो आता है वो आता है, आज का जो टॉपिक है आपका वो आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। कि जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है मतलब क्या है, जो पीरियोडिक टेबल है वो कौन से ट्रेंड को फॉलो करती है। तो आज का टॉपिक वही है। इसके अंदर हम एक तो जो है आपको असाइनमेंट के अंदर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था, काज ऑफ पीरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स, कि जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर पीरियोडिसिटी का जो है मेन रीजन होता क्या है। तो एक तो आज ये जो है इसको डिस्कस करेंगे बेटा अच्छे से। सेकंड हम जो है इसकी एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस को जो है स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी आपके में इतना इसमें थर्ड यूनिट में इतना डीपली नहीं है, लेकिन जैसे ही आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक +2 में भी है और अभी आपके 11th में भी है, तो उस टाइम पे पढ़ोगे तो आपको ये काम आएंगे। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम आपका जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स की। जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो है पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद वही सेम रिपीटिशन आना उन्हीं प्रॉपर्टीज का, तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। और यही मेन क्या होता है, काज होता है पीरियोडिसिटी का। तो आपके पास क्या होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, reoccurrence of similar properties after certain intervals। अब ये नहीं है, अब जैसे सारा का सारा आपका किस बेस पे है, जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग वो क्या हमने क्या कर रखा है, उन एलिमेंट्स को अरेंज कर रखा है। तो एक जो है स्पेसिफिक इंटरवल के बाद अगर कुछ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले से मैच हो जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो यहाँ से आपके पास क्या है इसकी डेफिनेशन, रीअकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। और यही आपके पास क्वेश्चन आता है काज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो काज ऑफ पीरियोडिसिटी भी आपके पास क्या है, मीन्स आपके पास क्या आएगा कि उसमें आपके पास जो रिपीटिशन है ना प्रॉपर्टीज का, वो क्या हो जाएगा, दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, तो ये आपके पास देखो, मैं इसके आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये कैसे होता है। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपके पास यहाँ से टेबल बना रखी है ये, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग देखो बेटा, मैंने आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये मैंने 4 एलिमेंट्स ले लिए। इन 4 एलिमेंट्स को लेने के बाद हमने क्या किया, हर एक का एटॉमिक नंबर ले लिया। अब लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 होता है और रुबिडियम का कितना होता है, 37। अब जैसे सेकंड यूनिट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको सिखाई थी, तो उसके बेस पे हम यहाँ पे करेंगे। अगर हम इसको 1s1, जैसे 3 है तो 1s2, 2s1 ऐसे करेंगे हम। अब आपको पता 1s2 किसका होता है, हीलियम का, तो हम इसको हीलियम लिख के 2s1 कर सकते हैं। हीलियम लिख के हमने क्या लिख दिया, हीलियम यहाँ पे हमने यहाँ लिख दिया और लास्ट शेल क्या बच गई फिर 2s1। अब जैसे हाँ इसी तरह हम सोडियम का देखते हैं, सोडियम में आपके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, ये भी आप ध्यान रखना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के बाद हम उसका साइन देके अगली जो शेल आती है नेक्स्ट, उसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1s1 कंप्लीट हो गई है, तो हमने उसको यहाँ स्किप कर दिया, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और हमने यहाँ क्या लिख दिया, नेक्स्ट शेल क्या आएगी, 2s1। सोडियम है, सोडियम का 11 होता है, तो नियोन का 10 होता है। अगर हमने यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया नियोन को, तो कौन सी शेल आएगी, 3s1। इसी तरह 19 है, 19 में आर्गन 18 होता है। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, 4s1। 37 में आपके पास क्या आएगा, क्रिप्टोन का आएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 5s1। ध्यान से देखो बेटे, यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है। अब नंबर ऑफ जो है ना n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो आपके पास हर एक में चेंज हो रहा है, लेकिन जो सब शेल है वो तो सारे में एक है, सेम है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कहेंगे, ये आपके पास यहाँ क्या है, काज ऑफ पीरियोडिसिटी है, कि इसके कारण हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर क्या आ रहा है, सेम ट्रेंड आ रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी s1 है, यहाँ भी s1 है, यहाँ भी s1 है, और यहाँ भी क्या है, s1 जो है एलिमेंट्स के जो है क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। इस बेस पे हमने इसको क्या बोल दिया, काज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो काज ऑफ पीरियोडिसिटी यहाँ तक आपको बेटा क्लियर हो गया है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 4 एलिमेंट्स को लेंगे,
ठीक है, ये कोई कंडीशन नहीं है कि आप 4 एलिमेंट्स को लेकर स्टडी करेंगे, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, रिसेंटली जो हमने वीडियो में किया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जाए, पी में जाए, डी लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाए और एफ, तभी तो उनको ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि उसी के बेस पे हमने उसको डिफ्रेंशिएट कर रखा है। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर है। इसके बाद बेटे आपके पास आता है एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले तो बेटे मैं आपको ये बताऊँ कि एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस होता क्या है। सबसे पहले एटॉमिक साइज और रेडियस, अगर मैं आपके पास ये कहूँ कि एक तो मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का कितना होता है 1s1, और मैंने यहाँ पे लिथियम ले लिया, लिथियम का कितना होता है 1s2 2s1, यही होता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसके शेल बनाओ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ एक ही शेल है, इसी के अंदर 1s1। लेकिन अगर मैं लिथियम का देखूँ, ये न्यूक्लियस है, ये 1s1 2 है सॉरी, और ये 2s1, तो साइज किसका बड़ा है? लिथियम का। As we go down, the size is increased due to the extra number of the subshell. तो यहाँ से अगर हम शेल देखते हैं तो ये क्या है, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, लेकिन नंबर ऑफ शेल कितनी है? 3 है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, साइज और एटॉमिक रेडियस जो है, जैसे जैसे हम इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आगे आगे जाते जाएंगे, साइज और एटॉमिक रेडियस भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर है बेटा। अब इसके बेस पे आपके पास 3 टाइप्स की रेडियस आएंगी। फर्स्ट आपके पास आएगी कोवेलेंट रेडियस, फर्स्ट वन इज द कोवेलेंट रेडियस, सेकेंड वन इज द वैन वाल रेडियस, वैन वाल रेडियस, एंड थर्ड वन इज द मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ये आपके पास एटॉमिक साइज के बेस पे 3 टाइप्स की जो है रेडियस आएंगी, कोवेलेंट रेडियस, वैन वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। तो यहाँ से अगर हम इसको 1 बाय 1 अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या होता है, कोई भी 2 मॉलिक्यूल हैं कोवेलेंटली अटैच हैं, या मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं। जैसे हमने ले लिया H2 मॉलिक्यूल, ठीक है, H2 का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा छोटा बड़ा बन गया, आप इसको इक्वल साइज में बनाएं, ठीक है। अब ये है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। तो ये क्या होता है, हाफ ऑफ द रेडियस कोवेलेंटली बाउंडेड, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की रेडियस, या फिर रेडियस ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अगर हम ये कहें कि यहाँ पे ये टोटल जो रेडियस है ना, यहाँ से और यहाँ तक, ये टोटल ये कितनी है 162 है, उसकी रेडियस जो है कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स की रेडियस है ये इतनी, ठीक है। अब हमें इसकी निकालनी है कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या निकलेगी, टोटल आपके पास कोवेलेंट ये जो रेडियस है वो कितनी है 162, और उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, अगर ये हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये कोवेलेंट रेडियस, मतलब अगर हम यहाँ से इसको माने तो ये हाफ कोवेलेंट रेडियस है और ये हाफ क्या है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद है आपके पास वैन वाल रेडियस। वैन वाल रेडियस क्या होती है बेटा, सबसे पहले तो आपको इसके अंदर यही मेंशन करना है कि वैन वाल रेडियस के अंदर हम मेटल्स की स्टडी नहीं करते। सबसे मेन पॉइंट है कि वैन वाल रेडियस के अंदर हम मेटल्स की स्टडी नहीं करते, मतलब हम मेटल्स का कोई भी एग्जांपल यहाँ पे नहीं लेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो Fe का, तो वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वैन वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो जुड़े उसके कंपाउंड नहीं होते। तो वैन वाल रेडियस आपके पास होती क्या बेटा, एक तो आपके पास क्या है, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में होती है। ध्यान से देखना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ इनमें। नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में ये जो रेडियस होती है ना, उसका जो हाफ होता है उसको हम बोलते हैं वैन वाल रेडियस, वैन वाल रेडियस। अब जैसे मैं आपके पास ये कहूँ कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल ये हैं, ठीक है, Cl2 का एग्जांपल ले लें हम, और 2 मॉलिक्यूल आपके पास ये हैं,
अब इनकी रेडियस और यहाँ पे ये इनकी रेडियस, इसको मिला के, ठीक है। अगर हम देखते ये रेडियस है और ये रेडियस है, उसके बीच में अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा देंगे तो उसके बीच का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर मैं ये टोटल डिस्टेंस, एक तो आपको ये भी नोट करना बेटा, ये नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, कोई बॉन्डेड नहीं है ना इसमें, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसका हाफ, तो यहाँ से इसका हाफ हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि आर्गन के केस में 384 है या 382 है, ठीक है, 382 है, तो 382 का अगर हम इसका हाफ कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ये क्लियर है। इसके बाद बेटा आपके पास आते हैं मेटालिक रेडियस। नाम से ही हमें देख समझ में आ रहा है मेटालिक रेडियस का मतलब क्या है कि कोई भी एडजेसेंट मेटल्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है उसकी जो हाफ होती है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्योंकि आपको भी पता है बेटा रेडियस अगर हम हाफ लेते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, मेटालिक रेडियस में आपके पास क्या आएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ एडजेसेंट मेटल, कि कोई भी एडजेसेंट मेटल है उसके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, अगर हम ये मान लें, अगर हमने ये मान लिया कि इसका जो डिस्टेंस है वो 370 है, तो 370 का जो हाफ होएगा वो इसके बीच में क्या आएगा, मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। बेटा आप यहाँ तक का जो 3 टाइप्स की रेडियस हैं ये करोगे आप, और पीरियोडिसिटी करोगे। एक आपके पास इसमें छोटा सा टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस को जो है इफेक्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपके पास होता है न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा आपके पास होता है कि नंबर ऑफ एटम्स या उसका जो एटॉमिक ट्रेंड क्या है कि वो डाउन द ग्रुप जा रहा है या अक्रॉस द पीरियड जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 हैं आपके पास। जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही जो एटम्स उसका साइज बढ़ेगा, कोई भी एटम का साइज बढ़ रहा है तो उसके ऑटोमेटिकली है वो, तो उसकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके बाद बेटा आपके पास क्या आएगा, उसमें आपके पास है कि एन मैंने आपको बताया था, एन आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी स्टार्टिंग में मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो उसी टाइम पे बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। जितनी एन ज़्यादा है साइज भी क्या होएगा, बड़ा होएगा। जैसे मैं ये कह दूँ 1s2 2s2 2p3, एक एलिमेंट ये है और एक है 1s2 2s1, तो कौन से का साइज बड़ा होगा, इसलिए इसका होएगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या है इसमें ज़्यादा है। एक तो ये इतनी सेल हैं और एक जो है इतनी शेल है, तो साइज देख के पता चल रहा है साइज इसका बड़ा होएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होएगी उतना ही साइज बढ़ता जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज भी जितना बढ़ता जाएगा वो उसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। तो बेटे नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे, यहाँ तक आप इसको कर लें।